श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामः शरणं समस्त जगताम् रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशी। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रयः। राम त्वमेवाश्रयः। राम त्वमेवाश्रयः। परम भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु दिव्य गुणशील सन्निधान परम करुणाकर भगवान श्री राम जी हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहे। उनकी प्रीति से हमारा हृदय सदैव अभिप्लावित रहे। इसी भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। कुछ चौपाइयों के माध्यम से भगवान श्री राम जी के ध्यान की विधि का वर्णन है। रावणारि सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम। सुजस पुराण विदित निगमागम भगवान जी का जो सुयश है, भगवान जी का एक नाम है पुण्य श्लोक, उत्तम श्लोक। पुण्य श्लोक अर्थात जिनकी पुण्यमयी कीर्ति, जिनका उत्तम कीर्ति वर्णन यशोगान सब शास्त्रों में वर्णित है। निगम आगम ग्रंथों में
वेद में भी और वेदानुकूल जो सभी अन्य ग्रंथ हैं और महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित जो 18 के 18 पुराण हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे उपपुराण भी हैं, स्मृति ग्रंथ भी हैं, वेदोपवेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ, सभी का तात्पर्य भगवान की महिमा के गान में, महिमा के प्रकाश में ही है। सुजस पुराण विदित निगमागम। तो इसलिए तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सभी निगम और आगम शास्त्रों में, सभी पुराण शास्त्रों में जिसका सुयश विदित है, प्रकाशित है, गावत सुर मुनि संत समागम, और सभी देवतागण और सभी मुनिगण, संतगण जिसके सुयश का सदैव गान करते हैं। संत जनों का तो जीवन हरि कथा, हरि चर्चा ही होती है। जैसे सांसारिक लोगों को भौतिक विषयों में रुचि होती है, उनको वहाँ रस प्राप्त होता है, ऐसे जो मुनिजन होते हैं, संत जन होते हैं, उनको तो संसार का तो कोई आकर्षण, संसार का कोई रस उनको रस जैसे लगता नहीं है। संसार के सारे रस तो फीके लगते। उनका तो जीवन रस, उनका जीवनाधार हरि नाम, हरि चर्चा ही होती है। गावत सुर मुनि संत समागम। और जब हमारा हृदय भी ज्ञान से प्रकाशित होता है यत्किंचित भी, तो हमें संसार की साधन रूपता, संसार और सांसारिक साधन हमें श्री हरि की सेवा के लिए ही मिले हैं, ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो संसार के समस्त साधनों की साधन रूपता हमारे लिए प्रकाशित हो जाती है, और फिर हम समस्त संसार के क्रियाकलापों को भगवत अर्चन रूप में ही प्रयुक्त करते हैं। तभी हम अपने जीवन रस से समावेत हो पाते। नहीं तो जगत के रंग, तो जगत में जो हमें प्रसन्नता या खुशी प्राप्त होती है वो क्षणिक होती है। ऐसे ही होता है ना, हमने कुछ अच्छा सात्विक पदार्थ भी उसका उपभोग किया, बहुत अच्छा भोजन भी पाया, या बहुत अच्छा कोई फल पाया, कोई मेवे पाए, उसका सुख कितनी देर तक है? थोड़ी देर तक है ना, 5-6 घंटे के लिए हमें तृप्ति है, उसके बाद फिर से अतृप्ति है, फिर से कुछ चाहिए। और मान लीजिए वही पदार्थ जो सात्विक भी है, उसका भी हम मात्रा से अधिक उपयोग कर लें तो वही कष्टकारी हो जाएगा ना। जैसे पायस तो बहुत उत्तम, पायस खीर को कहते हैं, तो बहुत उत्तम है, सात्विक भी है, लेकिन उसको भी जो है हम 1 किलो खा ले तो क्या होगा? फिर वही सात्विक पदार्थ भी हमारे लिए कष्टकारी हो जाएगा। तो संसार के जो पदार्थ हैं वो उनका क्षणिक सुख है, उनका नित्य सुख नहीं है। लेकिन जो भगवद आनंद है वो तो नित्य निरंतर एक रस है। उसमें तो जो जितना जैसा रस चाख लेता है उसको और उत्तरोत्तर उसकी रुचि निरंतर वर्धित होती जाती है। उसकी परितृप्ति फिर अन्य किसी पदार्थ से होती नहीं है। और इस संसार के सत्य को मुनिजन, संत जन जानते हैं, पहचानते हैं। हम अभी नहीं पहचानते, इसलिए हम सांसारिक विषयों में ही भूले रहते हैं। उसी के जो बहुत क्षणिक सा, क्षण भंगुर सा, और महर्षि पतंजलि जी के शब्दों में कहें तो अनेक दुखों से मिला हुआ सुख है संसार का, बहुत छोटा छोटा। उसके लिए हम लड़ते झगड़ते कलह करते रहते हैं। और जो हमें अपने अंतर मन में ही सदैव उपलब्ध आनंद राशि है, आनंद का सिंधु है, उसको हम भूल करके बैठे रहते हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव
सर्वं विवेकिनः। कि जो विवेकी व्यक्ति है, जिसका विवेक जागृत हो गया, जिसमें कुछ समझ, कुछ आंतरिक ज्ञान जिसमें जागृत हो गया, प्रकाशित हो गया है, उस मनुष्य के लिए तो फिर संसार के जो सुख हैं वो उनको भी सूक्ष्म दृष्टि से देखता है तो उसको वो सुख दुख से मिले हुए ही प्रतीत होते हैं। चाहे कितना ही बड़ा सुख हो, वो सुख समाप्त हो जाता है कि नहीं? और हम जीवात्मा तो समाप्त नहीं होते, हम तो नित्य हैं। तो हमारी तृप्ति नित्य सुख से होगी कि अनित्य से भी हो जाएगी? अच्छा, दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम अपने लिए कोई साथी ढूंढे तो हमें कैसा साथी चाहिए? जो हमेशा हमारा साथ दे, हमेशा हमारे प्रति निष्ठावान रहे, हमेशा हमारे संग रहे, कि कभी रहे कभी ना रहे, कभी जब उसकी मर्जी आए छोड़ के चल दे? कैसा साथी चाहिए? हमेशा साथ रहना वाला ढूंढते हैं ना। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि जीवात्मा नित्य है, तो ये हमारी स्वाभाविक अभिलाषा है कि हमारा साथी भी जो है वो नित्य हो, हमें हमेशा साथ देने वाला हो। और नित्य मैत्री का निर्वाहन करने वाला, नित्य प्रीति का निर्वाहन करने वाला संसार में और कोई तो हो नहीं सकता, कितना ही प्रिय से प्रिय संबंध क्यों ना हो, है ना। वैसे तो संबंध संसार में प्रिय होते नहीं हैं, स्वार्थ युक्त होते हैं। छोटी छोटी बात पर जो है वो प्रीति भंग हो जाती है। 50 वर्ष प्रीति निभाते हैं, एक छोटी सी बात किसी से त्रुटि हो गई, कुछ हो गई और वो प्रीति भंग हो जाती है, प्रीति टूट जाती है। तो इससे पता चलता है कि प्रीति वास्तविक थी नहीं, प्रीति किसी न किसी स्वार्थ के कारण से थी। वो स्वार्थ भंग हुआ, उस स्वार्थ की पूर्ति जब नहीं हुई तो फिर प्रीति भी भंग हो गई। तो नित्य मैत्री, नित्य प्रीति हम ढूंढें तो हमें संसार में और कहीं मिलेगी नहीं, केवल भगवान जी में ही मिलती है। तो इसलिए चूंकि संत जनों का हृदय प्रकाशित होता है, श्रद्धा से, ज्ञान से परिपूर्ण होता है, तो उनके हृदय में ये तथ्य, संसार का जो सत्य है वो प्रकाशित हो चुका होता है कि संसार में हम कितना भी सुख अर्जित करें, लेकिन सांसारिक सुख अंततः अनित्य ही रहेंगे, अंततः क्षण भंगुर ही रहेंगे। संसार के सब विषय, और विशेषतः जब हम उनको विषय बुद्धि से उनका सेवन करते हैं तो सब सांसारिक विषय दुखदायी ही होते हैं। सब शत्रु हैं, सब वैरी हैं, ये विषय हैं जितने दुनिया के। वही पार हुआ भवसागर से जो जाल में इनके पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। तो संत जन संसार के सत्य को अनुभव कर लेते कि संसार का स्वरूप ऐसा है, अंततः अनित्य ही है, अंततः साध्य रूप में देखें तो अपरिपूर्ण ही है। उसको पा करके हम परितृप्त नहीं हो सकते। इस सत्य को चूंकि वो पहचानते तो इसलिए वो अपने अंतरात्मा के साथ युक्त होकर के हमारे अंतरात्मा में ही सदैव विराजमान जो परम सत्य है, परमानंद स्वरूप है, उसके साथ एकीभूत हो जाते हैं। उसके साथ तन्मयता को, उसके साथ संबंध को, उसके साथ अपने दिव्य संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। और इसीलिए उन्होंने इस सत्य का अनुभव कर लिया होता है कि जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग ले। उनकी भावना भी यही होती है। तो जो ये निश्चित रूप से जो मनुष्य ऐसा अनुभव करेगा अपने हृदय में, तो फिर उसके लिए हरि कथा, हरि चर्चा, हरि नाम स्मरण, भगवान जी को पुकारना, ये उसके लिए सतत स्वाभाविक है। तो इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, गावत सुर मुनि संत समागम। भगवान जी के सुयश का ही निरंतर मुनि जन, संत जन अपने समागमों में, जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, समागम कहते हैं मिलना, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो संत जन जो है वो
वहाँ पे वो सोशलाइज नहीं कर रहे होते एक दूसरे के साथ, वो हरि चर्चा ही करते हैं, परस्पर मिलते हैं। तभी भी शास्त्रों की चर्चा करेंगे, शास्त्रों की चर्चा का भी प्रयोजन हरि कथा ही होता है। तो भगवान नाम का स्मरण करेंगे, संकीर्तन करेंगे, सांसारिक बातें नहीं करेंगे हमारी तरह। जब हम मिलते हैं तो बहुत करके जो है वो हमारा बहुत सारा समय संसार की व्यर्थ बातों में चला जाता है। अच्छा ये कपड़ा ये कहाँ से लिया था। मंदिर में भी जाते हैं ना लोग, तो वहाँ पर भी जा कर के यही बातें करते हैं। अच्छा आपने नया घर खरीद लिया, आपने नई गाड़ी खरीदी, कैसी रही, यही वाली बातें। तो फिर हम मंदिर में गए भी और नहीं गए भी वो एक जैसा ही है। तो यहाँ पे कितनी सुंदर बात की और भगवान तुलसीदास जी हमारा ध्यान दिला रहे हैं। गावत सुर मुनि संत समागम, सुर मुनि और संत जन ये जब आपस में समागम करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, कहीं इकट्ठे होते हैं, तो संसार की बातें नहीं गाते। क्या करते हैं, भगवान जी का सुयश गान करते हैं, जिससे कि उनकी प्रीति और बढ़ती जाए। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और भगवान श्री कृष्ण जी का ये स्वयं का ही वचन है, उनकी ये स्वयं की ही प्रतिज्ञा है कि जो मेरे भक्तजन ऐसे अपने मन को साधते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि मेरी चर्चाओं में ही लगे रहते हैं, उन्हीं का कथन करते हैं। तुष्यन्ति च, और जिनके हृदय को सुख संतोष मेरी चर्चा में ही प्राप्त होता है। रमन्ति च तुष्यन्ति च तेषामहम् अनुकंपार्थम बुद्धि योगम ददामि। उनके लिए भगवान श्री हरि कहते हैं कि फिर उन पर अनुकंपा करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए मैं उनको ऐसा बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ कि जिससे वो अपने हृदय में मेरे स्वरूप को देख पाते हैं। सामान्य चक्षुओं से नहीं देख सकते ना हम भगवान जी के रूप को। यदि हमारे चक्षु जो है वो सांसारिक रूपों को देखने में ही खुश हैं, परितृप्त हैं, तो फिर अभी हमें भगवान जी का स्वरूप देखने की अभिलाषा जागृत नहीं है। और भगवान जी जो है वो इतने, यदि हमें ही उनको देखने की इच्छा नहीं है तो फिर भगवान जी को भी इतनी जल्दी नहीं लगी है ना। तो फिर वो भगवान जी कहते कि ठीक है, अभी आपको जो अच्छा लग रहा है उसी को पाओ, अभी मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको, जैसे माँ कहती है ना बच्चे को, जब तक वो खेलता है, कहती वाणी से नहीं भले ही, लेकिन भाव तो यही होता है कि जब तक वो खिलौनों से खेल रहा है तो फिर खेलने देती है। माँ अपने काम में लगी रहती है, माँ भी तो व्यस्त होती है ना। वो इतने उनके पास अतिरिक्त समय नहीं रहता कि बालक को हर समय गोद में ले रहे। तो जब तक बालक खेलता रहता है, तृप्त रहता है, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ों में व्यस्त रहता है, तब तक फिर माँ अपने काम में लगी रहती है। फिर जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि बालक अब और किसी भी चीज़ से तृप्त नहीं हो रहा, आप उसको कुछ खाने के लिए देते हैं वो नहीं ले रहा, आप उसको कुछ खेलने के लिए देते हैं वो नहीं स्वीकार कर रहा, और वो रो रहा है बस माँ के लिए, तब फिर माँ को उसको लेना ही होता है। तो इसी तरह से हमारा मन जब तक संसार के अन्य विषयों में, संसार में बहुत बड़े बड़े माया के स्वरूप हैं, रूप रस गंध आदि भी हैं, बड़ी बड़ी यश पद प्रतिष्ठाएं भी हैं, ये सारे माया के स्वरूप हैं। फिर आलस्य प्रमाद आदि तामसिक स्वरूप भी हैं, पद प्रतिष्ठा आदि ये राजसिक स्वरूप भी हैं, और बहुत सारे सात्विक स्वरूप भी हैं माया के। तो इन सब में जब हमारा मन लगा रहता है तब तक तो फिर भगवान श्री हरि का हमारी ओर ध्यान नहीं जाता। जो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं ना, माम अवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। तो जब हमारा मन ऐसी स्थिति में होता है, कम से कम ज्ञान की इस स्थिति में होता है कि संसार का कोई पदार्थ हमें भा नहीं रहा, रुचिकर नहीं प्रतीत हो रहा, वो हमें अपने लक्ष्य रूप में नहीं प्रतीत हो रहा, तब ये स्थिति बनती है कि हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो। और जिस हृदय में भगवत प्रेम जागृत होता है
फिर उसके लिए स्वाभाविक स्थिति है, गावत सुर मुनि संत समागम सुजस पुराण विदित निगमागम। वो स्वाभाविक रूप से फिर हरि चर्चा ही करने लगता है, हरि कथा में ही, भगवत स्मरण में ही उसका कालक्षेप होता है। कारुणिक व्यलीक मदखंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। भगवान जी के एक दिव्य गुण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कारुणिक। भगवान अत्यंत करुणामय है, अत्यंत करुणामय है। जितनी करुणा किसी भी अन्य के हृदय में हमारे लिए हो नहीं सकती, इतनी करुणा भगवान जी के हृदय में है। हमसे जो प्रेम करते हैं ना संसार में, उनके हृदय में भी हमारे लिए करुणा होती है। माता के हृदय में भी प्रेम होता है। माता तो विशेषतः महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में माता शब्द का अर्थ दिया है। भगवान का भी एक नाम है माँ, माता। तो माता को माता क्यों कहते हैं, तो उसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि मानयति या सा माता, कि जो अपनी संतान को अपने से भी अधिक मान प्रदान करती है, अपने सुख दुख को भी पीछे रख करके अपनी संतति को उसका बहुत सत्कार करती है। माँ अपनी संतान का बहुत सत्कार करती है, उसका बहुत मान करती है, अपने सुख दुख सारे पीछे रखती है ना, और बालक को आगे रखती है। अपना जीवन एक तरह से पूरा समर्पित कर देती है उसके लिए। तो जीवन हम किसके लिए समर्पित कर सकते हैं, जिसको हम अपना भी समझते हैं और जिसके लिए हमारे हृदय में बहुत प्रेम होता है, उसी के लिए समर्पित कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से जो इस शरीर को जन्म देने वाली माँ होती है वो भी माता है। और महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि भगवान का भी एक नाम माता है। क्यों है? क्योंकि संसार की समस्त माताओं के हृदय में जो वात्सल्य है, उस वात्सल्य का आदि स्रोत अनंत माताओं के वात्सल्य से युक्त भगवान जी का हृदय है। तो इसलिए भगवान जी का भी एक नाम माता है, वो भी हमें मान प्रदान करते हैं। तो उनके हृदय में भी अत्यंत प्रेम, अत्यंत करुणा है, कारुणिक। और चूंकि भगवान करुणामय है, इसलिए आगे कहा व्यलीक मद खंडन। इसीलिए भगवान जी हमारे व्यलीक मद को, हमारे मिथ्या मद को खंडित करने वाले होते हैं। हम में जो मिथ्या अभिमान उत्पन्न हो जाता है कभी अज्ञान के, अविद्या के, मोह के कारण से, तो उस व्यलीक मद का, उस मिथ्या मद का भगवान जी खंडन करने वाले होते हैं। क्योंकि भगवान जी कभी नहीं भूलते ना, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। भगवान जी को सदैव स्मरण है कि ये सारे जीव मेरे अपने ही हैं, मेरे ही अंश हैं। तो इसलिए हम उनके हृदय में हमारे लिए, हम सभी के लिए, एक एक प्राणी के लिए, एक एक जीव के लिए अत्यंत करुणा है। तो किसी भी जीव के हृदय में जब मिथ्या अभिमान, मिथ्या मद, मिथ्या गर्व उत्पन्न होता है तो उसको भगवान जी रखते नहीं है, उसका खंडन कर देते, क्योंकि वो मिथ्या अभिमान हमारे लिए अत्यंत दुख परिणाम वाला होता है। उस समय तो हो सकता है हमें ज्ञात ना हो, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो हमारे लिए अत्यंत दुखद परिणाम को सामने लाने वाला, अत्यंत दुखद परिणाम को प्राप्त कराने वाला ही मिथ्या मद होता है। इसलिए, और भगवान जी हमें नहीं चाहते अंततः दुखी अवस्था में देखना, दुखापन्न अवस्था में देखना भगवान जी हमें चाहते नहीं हैं। तो इसलिए जो भी जीव भगवत सन्मुख होता है, भगवान अपनी अत्यंत करुणामयी दृष्टि से उस प्राणी के समस्त व्यलीक मद का खंडन कर देते हैं। सब विधि कुशल कोसला मंडन। और
माता कौशल्या जी के जो भूषण स्वरूप हैं, कोसला मंडन, माता कौशल्या जी की कीर्ति को जिन्होंने सारे संसार में उद्भासित किया है, ऐसे भगवान श्री राम जी सब विधि कुशल अपने भक्तजनों का सब प्रकार से कुशल करने वाले हैं, सब प्रकार से हित करने वाले हैं। जब अविद्या ज्ञान का अंधकार का नाश हो जाता है और हृदय में विद्या का, सद्विद्या का, सत्य विद्या का प्रकाश होता है, प्रेम का प्रकाश होता है, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता ये भावनाएं उल्लसित हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, तो फिर सब विधि कुशल, तभी सब प्रकार से हमारी कुशल समझनी चाहिए, तभी सब प्रकार से हम सुरक्षित हैं ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो फिर संसार के सुख दुख रूपी झूले में झूलते रहते हैं ना, सुख भी है थोड़ा सा, फिर बीच बीच में एक दिन में यदि हम ध्यान दें तो हम कितनी बार जो है वो किसी ना किसी कारण से थोड़ा सा दुखी भी होते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं, हमारा मन जो है वो थोड़ा सा डगमग होता है ना। तो इतनी बार हमारे मन के साथ एक्सीडेंट होते रहते हैं दिन में, और ये स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक हृदय में अज्ञान का नाश नहीं होता है। तो इसलिए, और अज्ञान का नाश तब तक नहीं होता है जब तक मिथ्या ज्ञान बना हुआ है, जब तक अस्मिता आदि क्लेश, मद आदि क्लेश बने हुए हैं चित्त में। तो इसलिए यहाँ बताया गया सब विधि कुशल, सब विधि कुशल उसी का होता है जिसका व्यलीक मद खंडित हो जाता है। और उसको करने वाले कौन है? तो उसको करने वाले स्वयं श्री हरि ही हैं, स्वयं भगवान श्री राम ही हैं। बिना उनकी कृपा के हम हजार प्रयास भी करें, हजारों बार हाथ पैर मारते रहें तो भी बात बनेगी नहीं। अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ तो चाहिए ही, लेकिन साथ में एक प्रार्थना पूर्ण हृदय भी चाहिए, एक निराभिमानी हृदय भी चाहिए। तो ये हमें सदैव स्मरण रहे। कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। भगवान श्री राम जी हम पर कृपा करें कि हम सदैव उनके सन्मुख स्थिति में उपस्थित रहें और उनकी करुणामय दृष्टि हमारे समस्त व्यलीक मद का खंडन सत्य करते हुए उनकी प्रीति में हम निरंतर वर्तमान रहें। रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।